दोस्तों, चलिए हम आज डिस्कस करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो 1892 में पास किया गया था। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो कि 1892 से पहले 1861 और 1892 के बाद 1909, जिसको मॉले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ये तीन काउंसिल्स एक्ट जो पास करे गए थे। कौन कौन से काउंसिल्स एक्ट? 61, 92 एंड 1909। तो ये तीन काउंसिल एक्ट्स पास करे गए थे। तो आज हम बीच वाला जो काउंसिल्स एक्ट 1892 में पास कराया गया था उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आसानी के लिए हमने काउंसिल एक्ट्स के पॉइंट्स को 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एक पॉइंट। तो दोस्तों, पहला पॉइंट देख सकते हो कि इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया है और मैंने इसकी साइज़ इंक्रीज़ करने की कोशिश करी है। तो देख सकते हो कि इसका मतलब 1892 एक्ट के द्वारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज़ थी उसे इंक्रीज कराने की कोशिश करी गई। तो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी एंड। लेकिन एक कंडीशन पे, ऑफिशियल मेजोरिटी मिनिमम मेंटेन करने के पश्चात ही इनकी साइज इंक्रीज करी गई थी। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, मैंने लिखा है काम एलसी। इट इंक्रीज द काम ऑफ लेजिस्लेटिव फंड, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक तो साइज बढ़ाएगी। तो साइज लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी भी चीज़ की आप साइज़ बढ़ाते हो, तो अगर आप एक कंपनी खोलते हो और फिर कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स को ऐड करते हो, तो डेफिनेटली उतने सारे मेंबर्स कंपेयर टू पहले जितने आपके पास मेंबर्स थे ज़्यादा काम करेंगे। इसी तरह लेजिस्लेटिव, इसी पॉइंट 1 से ही रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम बढ़ाया गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स थे, थर्ड पॉइंट देखो कि उनको इट गेव देम पावर टू डिस्कस द बजट को आप डिस्कस कर सकते हो। देखो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो शायद आपको पता हो कि बजट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट बजट। हमारे संविधान में ऐसी कौन सी आर्टिकल है जो बजट से बात करता है? बजट जो 1 फरवरी को पास किया जाएगा इस वर्ष 2020 को, निर्मला सीतारमन द्वारा। तो दोस्तों, आंसर होगा नन। एक्चुअली मैंने लिखा 112 खोलोगे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी गई है, विच इज़ लाइक बजट, एक पार्ट है बजट का, पर बजट कभी आर्टिकल में मेंशन नहीं कराया गया। तो दोस्तों, ये बताया जा रहा है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट टू बी डिस्कस। इम्पॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जिसकी साइज़ बढ़ाई गई थी, जिसके काम बढ़ाया गया था, उनको पावर्स दे दी गई कि आप बजट भी डिस्कस कर सकते हो एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस को आप एड्रेस कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव कौन सा क्वेश्चन लेता है, कौन सा क्वेश्चन पूछता है, वो कैसे डील करता है, उससे रिलेटेड आप कर सकते हो। अब चौथी पॉइंट देखो, मैंने एक बैट बनाया और बॉल बनाया। हालांकि डायग्राम थोड़ा फनी जैसा दिख रहा है, किंतु आप ये समझो कि सचिन तेंदुलकर को मैंने बनाया है। अब हाउ सचिन इज रिलेटेड टू इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। दोस्तों, अब जैसे कि सचिन तेंदुलकर, आप देख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर एक्चुअली सचिन तेंदुलकर, आपने सुना होगा कि राज्यसभा के मेंबर थे और उन्हें नॉमिनेट किया गया था। तो ये पॉइंट नॉमिनेट से रिलेटेड है। तो ये बताया जाए, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड दैट ऑफ द प्रोविंशियल and that of provincial legislative council. तो दोस्तों, it provided for the nomination of some non-official member, कुछ important, it provided for the nomination of some non-official members of the central legislative council। यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, उनको
उनके नॉमिनेशन के बारे में बात करी गई बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल, और किस तरह प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिकमेंड करेगा एंड द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये दोनों मिल के रिकमेंड करेंगे किसको, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और दूसरी बात आपको ये जाननी है कि नॉमिनेशन और किसको कराया जाएगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज एंड ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चेंबर्स। तो ये सारे लोगों को नॉमिनेट कराया गया था, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो किसे किसे नॉमिनेट कराया गया था, फिर से याद करो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को नॉमिनेट कराया गया था। पॉइंट नंबर 4। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, अब जैसे देख रहे हो कि इलेक्शन रिलेटेड है, तो इलेक्शन में देख रहे बहुत सारे लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग से भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर किसी को वोट देना है। तो ये बताना चाह लास्ट पॉइंट कि ये दिस एक्ट मेड लिटिल एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन। थोड़ा इनडायरेक्ट इलेक्शन की यूज़ करी गई, इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें लोग वोट नहीं देते हैं, वो तो फ़न के लिए मैंने बना दिया था, पर फ़न के लिए बनाया गया है, सॉरी। इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ इलेक्शन कराएगा और दिस एक्ट मेड लिमिटेड यूज़ ऑफ इलेक्शन के इलेक्शन के रिलेटेड रिलेटेड लिमिटेड यूज़ कराया गया। तो दोस्तों ये फ्रेंड्स, द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट। पूछा जाए कि ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1892 एक्ट, काउंसिल्स एक्ट में इलेक्शन वर्ड यूज़ किया गया था क्या, कराया गया था क्या, दोस्तों 1892 में इलेक्शन ये वर्ड यूज़ नहीं करी गई थी, लेकिन इलेक्शन कराया गया था। तो दिस प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन। इलेक्शन नहीं बताया गया था, इसे नॉमिनेशन बताया गया था। तो 1892 एक्ट में वर्ड नॉमिनेशन यूज किया गया था, मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। और किस तरह इलेक्शन नॉमिनेट कराई गई थी, कुछ छोटे छोटे बॉडीज़ उन्हें रिकमेंड उन छोटे छोटे बॉडीज़ द्वारा उन्हें रिकमेंड कराया गया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला तो लेजिस्लेटिव रिवाइज करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज बढ़ाए गए, उन्हें ज़्यादा काम दिया गया। थर्ड पॉइंट कि बजट एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट अब डिस्कस कर सकते थे 92 द्वारा। चौथा, इट प्रोवाइड नॉमिनेशन प्रोवाइड कराएगा। और फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, आप देख सकते हो कि इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं कराया गया था, लेकिन इलेक्शन के जगह नॉमिनेशन वर्ड यूज़ कराया गया था। तो दोस्तों फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट रिलेटेड है, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट रिलेटेड है, और थर्ड पॉइंट अब फर्स्ट और पॉइंट से रिलेटेड, तो 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो दोस्तों लेट्स कम टू एन एंड। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।